तो एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नया प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का यूज़ करेंगे। तो ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो इसमें हम एक OTP जनरेटर क्रिएट करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वीडियो प्ले हो रही है और उसमें जो आपको UI दिख रहा है वैसा UI डिज़ाइन करके हम OTP जनरेटर क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रोजेक्ट बनाना चालू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम index.html क्रिएट कर लेते हैं, style.css क्रिएट कर लेते हैं और script.js बना लेते हैं। तो हमारी तीनों फाइल क्रिएट हो चुकी हैं। अब तीनों को लिंक कर लेते हैं। तो हम index.html में जाके सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिख देते हैं इसकी। बॉयलर प्लेट के बाद इसमें CSS को लिंक कर लेते हैं। तो CSS हो चुकी है लिंक और जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी में सबसे नीचे लिंक करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। तो हमने अपनी दोनों फाइल्स को लिंक कर लिया है। एक बार हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा क्रिएट हमको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मेन डिव बना लेते हैं। तो हमने मेन डिव क्रिएट कर लिया है। अब तो मेन डिव के अंदर दो और डिव बनाएंगे, जिसमें दो डिव नहीं बनाएंगे, बेसिकली एक डिव बनाएंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक आईडी दे देते हैं OTP प्रिंट। तो OTP प्रिंट हमने एक डिव बना दिया है जिसमें हमारा जो OTP है वो आएगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा लिख के आएगा वो हम JS से करेंगे। तो इसको खाली छोड़ देते हैं और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। और बटन में हम लिखेंगे जनरेट OTP। तो इससे हमारा OTP जनरेट हो जाएगा। तो हमने HTML का पूरा कोड लिख लिया है, बस इतना ही कोड है HTML का। और स्टाइल में आके इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले index.html को गो लाइव कर लेते हैं। तो हमने index.html को गो लाइव किया। तो हमारा भी जनरेट OTP का सिर्फ बटन दिख रहा है, जो हमारा भी HTML का कोड हमने चलाया उसमें। तो फाइनली हमको क्रिएट ऐसा करना है। अभी हमारा दिख ऐसा रहा है। तो हम चलते हैं, कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। सबसे पहले मेन डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने मेन डिव को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं 100 VW, हाइट दे देते हैं 100 VH। अब दोनों हमें डिव को सेंटर में लेके आना है, क्योंकि सेंटर में सब प्लेस्ड है हमारी UI में। तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मेन डिव में हम बैकग्राउंड इमेज देंगे। जो हमको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है अपने इसमें, इस UI में जो इमेज दिख रही है पीछे, वो हमने बैकग्राउंड इमेज से दिया है। तो हम बैकग्राउंड इमेज में इस इमेज का URL डाल देंगे। तो लिख देते हैं बैकग्राउंड इमेज URL। तो मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। तो हम बैकग्राउंड इमेज का URL हमारे पास आ चुका है। तो हमारी इमेज जो है वो आ चुकी होगी, आपको दिखा देते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है, पर इसको बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं जिससे कि ये रिपीट भी नहीं हो, अपना पूरा बैकग्राउंड कवर कर ले। बैकग्राउंड साइज कवर। तो हमारी एक इमेज ने पूरा बैकग्राउंड कवर कर लिया है। तो हमारी UI में बैकग्राउंड तो सेम हो गया है। अब हमको जो जनरेट OTP का बटन है वो नीचे लाना है और एक डिव अपना क्रिएट करना है। तो हम अब CSS अप्लाई करते हैं OTP प्रिंट पर। तो सबसे पहले OTP प्रिंट पर तो पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। अब OTP प्रिंट में जो भी कंटेंट आएगा, मतलब जो भी हमारा कोड आएगा, उसको हमें सेंटर में दिखाना है। तो हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जो OTP जनरेट होके जो टेक्स्ट आएगा नंबर वाला, वो सेंटर में आएगा हमारे इस डिव के। अब हम इस डिव को विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो विड्थ दे देते हैं हम 250 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 60 पिक्सल। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी तो वो डिव दिखेगा नहीं, क्योंकि इस डिव में कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस डिव में अभी कुछ रैंडम कंटेंट डाल देते हैं जिससे कि हमें डिव दिखे। तो हमारे दोनों अभी ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम इसको जनरेट OTP को रिलेटिव पोजीशन करके नीचे लेके आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले जनरेट OTP को नीचे ही लेके आ जाते हैं। तो हम बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बटन को सिलेक्ट कर लिया है और
इसको पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव देने के बाद हम इसको टॉप से नीचे लेके आ जाएंगे। तो 60 पिक्सल नीचे लेके आते हैं। हाँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ दिख रहा है, अभी दिख नहीं रहा होगा, उसको कलर वाइट कर देते तो आपको टेक्स्ट दिखने लगेगा। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग डिव में है और जनरेट ओटीपी उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, हमने बटन को नीचे लेके आ गए हैं। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे कि हमें अपना डिव दिखे। तो बीजी कलर दे देते हैं हम इसको ब्लैक। हमको सबसे पहले तो इसकी कॉर्नर राउंडेड करनी है, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की दे देते हैं। तो हाँ, हमारा जो कॉर्नर है वो भी हो चुका है। और इसमें शैडो आ रही है एक वाइट कलर की, तो हम इसको शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल इस तरफ, 1 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल और वाइट। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारा कुछ सेम क्रिएट हो रहा है पर इसमें वाइट कलर ज़्यादा दिख रहा है हमारे में, तो हम इसको ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी। ठीक है, तो हमारा लगभग सेम दिखने लगा है। तो हमने अपने जिसमें टेक्स्ट आना है, हमारा OTP आना है, उस बॉक्स को हमने CSS अप्लाई कर दिए। अब बटन हमारा भी सिंपल दिख रहा है, वाइट कलर का बैकग्राउंड है और जनरेट OTP लिखा आ रहा है। तो हम अपने इस बटन को रियल UI की तरह क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें CSS अप्लाई करते हैं। तो हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी है और टॉप 60 पिक्सल कर दिया है, तो नीचे आ गया है वो। सबसे पहले आप देख रहे हो जनरेट OTP बिल्कुल चिपका हुआ है उसके कॉर्नरों से। तो सबसे पहले हम इसको पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग 10 पिक्सल और 10 पिक्सल दे के देखते हैं। तो हमारा जो जनरेट OTP है वो सेंटर चारों तरफ से पैडिंग मिल गई है हमारे बटन वाले बॉक्स को। अब इसको भी राउंड, जो इसके कॉर्नर है वो भी राउंडेड करने हैं, तो हम इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो हमने इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दी है, तो ये भी राउंडेड हो चुका है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर देते हैं, येलो कर देते हैं, सॉरी। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो आ चुका है, तो काफ़ी कुछ सेम दिखने लगा है। इसको भी बॉक्स शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 10 पिक्सल और ब्लैक। इसमें फॉन्ट वेट भी दे देते हैं, इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, इसको हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं गिलरॉय। तो हमारा जो फॉन्ट फैमिली है वो भी सेम हो चुका है। अब हम इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं। तो फॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसको 600। तो दोनों के जनरेट OTP सेम दिखने लग गए, पर इसमें ज़्यादा ऊपर है, इसमें नीचे है। तो हम ऐसा करते हैं, जनरेट OTP को टॉप से 80 पिक्सल कर देते हैं। अब सही है, ज़्यादा कम कर दिया हमने बैकग्राउंड अपने ब्लैक वाले का। जो बॉक्स शैडो है इसका कलर ज़्यादा कम कर दिया, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, जनरेट OTP का बटन हमने सेम क्रिएट कर लिया है। इसको 2 पिक्सल नहीं भी देंगे तो चलेगा मुझसे। तो हमने बटन को भी पूरा CSS प्रॉपर्टीज़ दे दी है और इसको स्टाइल कर लिया है। तो हमारा जो UI है वो पूरा क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है फंक्शन पे। हम जनरेट OTP पे क्लिक कर रहे हैं तो इधर पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है और हमको क्लिक करने पर OTP जनरेट हो रहा है रैंडमली। तो बस हमको यही क्रिएट करना है। तो अब हम चलते हैं अपने JS के कोड पर। सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, हमको यहाँ पर हार्ड कोड नहीं चाहिए, डायनेमिकली हम लेके आएंगे अपने OTP को। आ चुके हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड पे और सबसे पहले हम इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन क्रिएट करेंगे जनरेट, क्योंकि सबसे पहले तो हमें OTP लेके आना पड़ेगा, उसके बाद हम शो करेंगे अपने HTML के पेज पर। तो सबसे पहले जनरेट OTP, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जनरेट OTP। तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया जनरेट OTP। अब इसके अंदर का कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डिजिट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम सारी डिजिट रख देंगे अपनी एक स्ट्रिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो OTP हमारी एक डिजिट होगी वो हम इसमें से लेंगे, 0 से 9 तक के बीच में से लेंगे। और फिर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट OTP, जो कि हमारा पहले खाली रहेगा, अभी OTP हमारा जनरेट नहीं हुआ है। फिर हम एक
फॉर लूप लगा देंगे आई से लेके आई स्मॉलर देन कहाँ तक, जितनी भी डिजिट का OTP आपको जनरेट करना है वहाँ तक। तो जैसे अभी हमने इसमें जो OTP जनरेट किया है वो 4 वैल्यूज़ का किया है, तो हम यही 4 वैल्यू जो लूप चलाएंगे वो 4 तक चलाएंगे और आई को ++ कर देंगे। ठीक है, तो हमने फॉर लूप लगा दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा OTP है उसमें हम डालेंगे किसको, डिजिट्स, जो हमने डिजिट्स बनाया हुआ है, डिजिट्स कर देते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा डिजिट्स वाली स्ट्रिंग है उसमें से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, OTP में हम ऐड कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को। पहले एक बार लूप चलेगा तो एक वैल्यू ऐड होगी 0 से 9 के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे math.floor और इसके अंदर चला देंगे math.random, जो कि जनरेट करके देगा 0 से 1 के बीच में, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो जिससे कि एक इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा और 0 से 9 के बीच में इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 9 के बीच में है। तो हमने OTP के अंदर डिजिट्स में से और जो भी इंडेक्स जनरेट होगा वो रैंडमली जनरेट होगा। math.random क्या करेगा, हमें 0 से 1 के बीच में एक नंबर ला के देगा। जैसे इसने नंबर ला के दिया 0.123, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1.23, और फिर math.floor से जो 1 है वो हम ले लेंगे, तो 1, तो डिजिट्स का फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब 1, तो डिजिट्स OTP में क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगा तो फिर क्या ऐड होगा, ऐसे ही एक और रैंडम कोई भी इंडेक्स नंबर जनरेट होगा और डिजिट्स में से उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू OTP में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा OTP पूरा क्रिएट हो जाएगा इस लूप, फॉर लूप की मदद से। तो हमारा जब OTP क्रिएट हो गया तो हम इस रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन में से OTP को। तो हमारा जो OTP है वो फंक्शन ने रिटर्न कर दिया है। अब हमारा एक फंक्शन लिख गया है जिससे OTP जनरेट हो रहा है। अब हमें इस OTP को अपने HTML की UI पे दिखाना, मतलब UI पर दिखाना है, तो HTML में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जिसमें OTP प्रिंट, अब इसको हमने ID क्या दे रखी है, div को OTP प्रिंट, तो हम इधर पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, OTP प्रिंट, और DOM से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हम सिलेक्ट कर लेंगे #OTP प्रिंट। तो हमने जो OTP प्रिंट डिव क्रिएट किया था जिसको ID दी थी OTP प्रिंट, वो सिलेक्ट हो जाएगा वो वाला डिव और हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल OTP प्रिंट में सेव हो जाएगा। तो हम इसको जब एक्सेस करेंगे तो OTP प्रिंट वेरिएबल से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें जो OTP दिखाना है इस डिव में दिखाना है, इस ID के डिव में, तो इसलिए हमने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया। अब बटन को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें बटन पर कुछ फंक्शन लगाना है जिससे कि OTP जनरेट हो। तो हम बटन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बटन नाम का वेरिएबल बना के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं बटन को। तो हमने अपने OTP प्रिंट वाले डिप को भी सिलेक्ट कर लिया और बटन को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो बटन है उस पर हमें एक इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा कि क्लिक करने पर क्या परफॉर्म हो। तो अभी देख लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना बटन काम कर रहा है ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बटन पर लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर में फंक्शन क्या रहेगा, क्लिक करने पर एक फंक्शन चलेगा जिसमें एक वेरिएबल है लेट, जिसमें एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं जो जनरेट OTP रिटर्न कर रहा है, मतलब OTP जो रिटर्न कर रहा है जनरेट OTP फंक्शन, उसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते थे गेट OTP, और इसमें हम जो फंक्शन रिटर्न करेगा, मतलब जनरेट OTP जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको सेव कर लेंगे। तो जनरेट OTP जो भी OTP रिटर्न कर लेगा वो हमने गेट OTP में सेव कर लिया है। अब गेट OTP को हम शो करवा देंगे अपने OTP प्रिंट वाले पर, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट किया है OTP प्रिंट में। तो OTP प्रिंट डॉट इनर HTML में हम सेट कर देंगे, क्या डायनेमिकली सेट करना है। तो हम डॉलर का साइन लगा के ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा के गेट OTP को डाल देंगे, गेट OTP।
तो जो हमारा आईडी है OTP प्रिंट, उसमें उसके इनर HTML को चेंज कर लिया और उसमें जो OTP हमारे पास वेरिएबल गेट OTP वेरिएबल में जो OTP आ रहा है उसको हम शो करवा देंगे। तो अभी देख लेते हैं हम, तो हमारा OTP आने लग गया। तो लगभग हमारा कोड हो चुका है, बस इसमें एक चेंज है। जब हम इस पर रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले क्लिक और एक डाउन हैंड बना आता है और फॉन्ट साइज जो है वो भी ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इधर पे एक शुरुआत में जब हमने क्लिक नहीं किया है तो उसके लिए OTP print.html को इनर HTML को शो करवा देंगे क्लिक। तो हमने OTP प्रिंट के पहले, मतलब जब हमने क्लिक नहीं किया उसके पहले क्लिक हैंड बना आएगा डाउनवर्ड वाला। हम देख लेते हैं आ रहा है। तो हमारा कोड पूरा हो चुका है, बस इसको फॉन्ट साइज और दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज हमको किसको देनी है, OTP प्रिंट को। तो OTP प्रिंट को हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 30 पिक्सल की। तो अब दोनों सेम देखने लग गए। हम जनरेट OTP, हमारी OTP भी जनरेट होने लग गया। तो हमने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आपको पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, हमारा OTP भी जनरेट होने लग गया है। तो आज हमने पहली वीडियो खत्म करी अपनी जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज़ की भी, और मैं कोडिंग रिलेटेड कंटेंट इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी डाल रहा हूँ। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पोस्ट रिलेटेड या यूट्यूब वीडियो रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और बाकी और प्रोजेक्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।